5 औरतों को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। माता होती है क्रोधित। माँ दुर्गा का नवरात्रि व्रत बेहद खास होता है क्योंकि कई भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपवास रख देवी शक्ति के 9 रूपों की पूजा करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस खास त्योहार के दौरान माता रानी के कई भक्त अलग अलग तरह के उपवास रखते हैं और यह आपने देखा भी होगा कि कई लोग नवरात्रि के पहले और आखिरी दिन उपवास रखते हैं। हालांकि वह ऐसा अपनी स्वास्थ्य समस्या के कारण करते हैं क्योंकि वह किसी भी कारण से मां के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहना चाहते हैं। वहीं इसके अलावा कुछ भक्त माता रानी के लिए 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। उपवास के दौरान लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और देवी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो हर कोई नवरात्रि का उपवास रख सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान उपवास नहीं रखना चाहिए। अब ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि किसे नवरात्रि के दौरान उपवास नहीं रखना चाहिए। देखिए, पवित्र शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले ही लोग अपने घरों की साफ सफाई और इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना से होती है और यह इस साल रविवार 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है और साथ ही मंगलवार 23 अक्टूबर 2023 को नवरात्रि समाप्त हो जाएगी। वहीं बुधवार 24 अक्टूबर 2023 को दशहरा या विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो इस व्रत को नहीं रखें, तो उनके लिए ये शुभ होगा। वैसे तो इन 5 महिलाओं को कभी नहीं रखना चाहिए नवरात्रि का व्रत, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं तो मां नाराज हो सकती है। तो आइए जानते हैं कौन है ऐसी महिलाएं। पहला है तलाकशुदा महिला। देखिए मित्रों, शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। आपको बता दें कि शादी 2 दिलों का बंधन है और बंधन होना भी चाहिए, तभी यह एक संपूर्ण परिवार बनता है। माता रानी कभी भी टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े के लिए व्रत रखना अशुभ माना जाता है। जब आप बंधन में होते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती हैं और खासकर जब पति पत्नी दोनों प्रेम पूर्वक व्रत रखते हैं तो माता रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। दूसरा, वैश्य। वैश्य को कभी भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और न ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। वैश्य पैसों के लिए किसी के भी साथ शारीरिक रिश्ते बनाती है और शारीरिक की पवित्रता जब व्यक्ति के खत्म हो जाती है तब वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी हो जाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं की पूजा कभी सफल नहीं हो सकती और इसलिए ऐसी महिलाएं ये व्रत कभी ना रखें। तीसरा, घातक रोग से पीड़ित महिलाएं। मित्रों, ये बात वैज्ञानिक रूप से भी स्वीकारी गई है कि सप्ताह में एक बार उपवास करने से स्वास्थ्य में सुधार आता है। ऐसा करने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति का पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। हालांकि धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो ऐसा करने से कोई स्वास्थ्य लाभ हो या ना हो, लेकिन उनका मानना है कि व्रत करने से देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जितना अधिक व्रत करेंगे, भगवान आपसे उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे और आपके सभी दुख दूर कर देंगे। आमतौर पर हमें पहले से ही पता होता है कि कौन सा त्योहार किस दिन पड़ेगा, लेकिन कोई ये नहीं जानता कि कब कौन बीमार पड़ेगा। अगर आप किसी भी तरह की छोटी या बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं, तो ऐसे में आपको बेहद सावधान रहना चाहिए। आमतौर पर लोग कुछ ऐसी बीमारियों से पीड़ित होते हैं जो लंबे समय से उनके साथ हैं, जैसे मधुमेह। यह बीमारी महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी हो सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डायबिटीज के मरीजों को समय समय पर खाने की सलाह दी जाती है और ऐसे में अगर वे नवरात्रि का व्रत रखेंगे या फिर रखेंगे तो उन्हें कई नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनकी सेहत पर पड़ सकता है। ऐसे में यदि व्रत रखें तो ज्यादा देर तक खाली पेट रहने की समस्या हो सकती है। चौथा, व्रत को शो के रूप में रखना। मित्रों, अगर कोई महिला या पुरुष दिखावे के लिए कोई व्रत करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं। ऐसा करके इस तरह के लोग न सिर्फ देवताओं का मजाक उड़ाते हैं बल्कि पाप के भागीदार भी बनते हैं। ऐसे लोगों से माँ दुर्गा कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माँ दुर्गा ऐसे लोगों का नाश कर देती है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं और शास्त्रों द्वारा बताए गए नियमों का पालन करते हैं। 5वां, बार बार गाली देने वाली महिला। अगर किसी महिला या पुरुष को बार बार गाली देने की आदत है तो इस आदत को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। अगर देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते हैं और व्रत पूजन करना चाहते हैं तो केवल मीठे बोल ही बोलो। मीठा बोलोगे तो माँ रानी आपसे बहुत खुश होंगी और गाली दोगे तो माता रानी नाराज हो जाएंगी। अधिक से अधिक कटु वचन बोलने से व्यक्ति माँ सरस्वती का अपमान करता है और पाप का भागीदार भी बनता है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना लें, तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें। अब गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। देखिए, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उसे व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस समय उस महिला को सबसे ज्यादा जरूरी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। व्रत रखने से उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है और गर्भ में पल रहे बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान केवल पूजा ही करनी चाहिए। इसके अलावा जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, उन्हें भी नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए।